हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा केंद्र में। हमने आपके लिए जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी कंप्यूटर पे, उसका हम लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया था हमने कुछ ही दिन 1-2 दिन पहले। तो आज हम लेक्चर 2 लेके आए हैं। किस पे लेके आए हैं? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पे लेके आए हैं। और आपको पता है कि अभी जो आने वाले एग्जाम है जेकेपी कांस्टेबल और जेके एसएस जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले कांस्टेबल से पहले तो जूनियर असिस्टेंट आएगा जिसमें 20 नंबर्स का आपका क्या है, कंप्यूटर सेक्शन है। तो उसके लिए आपको पता है कि उसके लिए एमसीक्यू के जरिए हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक कंप्यूटर के आते हैं जेकेएसएसबी में। और जेकेएसएसबी क्या, एसएससी में भी कंप्यूटर पूछा जाता है। तो इसलिए हर एक नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सेक्शन, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों एक सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलिए। जितना ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करोगे हमें उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें। तो ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। तो वो क्या है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पे जितने भी एमसीक्यू आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। और बच्चों एक चीज़ याद रखना, जो एमसीक्यू हैं जो इनपुट और आउटपुट पे, ये सब प्रीवियस ईयर है एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं। तो लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, अ पैरेलल पॉट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय, ठीक है। जो पैरेलल पॉट है वो सबसे ज़्यादा किस में यूज किया जाता है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो वो सबसे ज़्यादा किस में यूज किया जाता है? वो किया जाता है प्रिंटर में यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए कंप्यूटर सिस्टम विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट ऑफ ए कीबोर्ड, ठीक है। एसएससी एसआई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी डिवाइस है जो कीबोर्ड के अपोजिट फंक्शनल करती है। देखो ट्रैक बॉल भी कहीं ना कहीं कीबोर्ड जैसा ही फंक्शन करती है, जॉयस्टिक भी करती है, माउस भी करती है, पर प्रिंटर क्या करता है? बिल्कुल अपोजिट फंक्शनली करता है। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज बच्चों करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर आर गिवन थ्रू, जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं? इनपुट यूनिट के थ्रू देते हैं, एएलयू के थ्रू यूनिट देते हैं, प्रिंटर के थ्रू देते हैं, बस के थ्रू देते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी हो हमने कंप्यूटर तो किसके थ्रू देते हैं? हम इनपुट यूनिट के थ्रू देते हैं। जैसे क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, बड़े सारे इनपुट यूनिट की जो आती हैं एग्जांपल्स आती हैं। तो ये सब क्या है? इनपुट यूनिट है। क्या है? इनपुट यूनिट। जैसे माउस को क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस क्या बोलते हैं? माउस को क्या बोलते हैं? हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। क्लियर। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर देते हो किससे देते हो? इनपुट यूनिट के जरिए से देते हो। तो एसएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, वॉइस इज अब वॉइस की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है कि जो वॉइस की फुल फॉर्म वो क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो वॉइस की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ, वो क्या है? ए ऑप्शन नॉन वोलाटाइल फर्मवेयर, बी क्या दिया है? वोलाटाइल फर्मवेयर। देखो वॉइस बिल्कुल नॉन वोलाटाइल फर्मवेयर होता है, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। वोलाटाइल फर्मवेयर, वॉइस वोलाटाइल फर्मवेयर नहीं होता है। क्लियर। तो वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है कि जो आप अगर लाइट गई, अगर लाइट गई तो जितना भी उसमें कंटेंट होगा वो क्या सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वॉइस में कंटेंट डिलीट होता है, उसमें वो रहता है। क्लियर। लाइट जाने के बाद भी वो उसमें जो कंटेंट होगा उसमें रहेगा। ठीक है। सी ऑप्शन सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन ए स्मॉल मेमोरी चिप ऑन ए मदरबोर्ड। बिल्कुल जो सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है स्मॉल मेमोरी चिप वो कहाँ किया जाता है? मदरबोर्ड में किया जाता है। तो ए और सी क्या है? करेक्ट। तो देखते हैं ए ऑप्शन क्या है। फर्स्ट क्या है? ओनली ए, ये तो नहीं है क्योंकि ए और सी है। ओनली बी, ये भी तो नहीं है। ओनली ए एंड सी, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? वॉइस की फुल फॉर्म पूछते हैं, तो वॉइस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें क्या पूछा कि कौन सा है? ए एंड सी। तो एसएससी सिविल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज इट्स, जो इंटीग्रेटेड सर्किट सबसे ज़्यादा एडवांटेज किस में होती है? क्लियर। इजी रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्किट फेलियर, एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी, रिड्यूस्ड कॉस्ट और लो पावर कंजप्शन। तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज किस में है? उसमें एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी। क्लियर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी एसएससी सिविल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए सीपीयू इन ए कंप्यूटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो सीपीयू के कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं? ए ऑप्शन इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। क्लियर। बी ऑप्शन कंट्रोल यूनिट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सी ऑप्शन कंट्रोल यूनिट
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स, और डी ऑप्शन नन ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा होते हैं जो सीपीयू के कंपोनेंट वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो सीपीयू के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, वो क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में पूछी जाती है, एब्रिविएशन पूछी जाती है, जिसको हम ALU के नाम से जानते हैं। तो कभी पूछते हैं कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, वो क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, all the arithmetic and logic operations in a computer are done by। SSC सिविल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर, वो कौन डन करता है। ए ऑप्शन ALU, बी ऑप्शन CU। CU क्या है बच्चों, कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट। क्लियर। सी ऑप्शन क्या है, रजिस्टर, डी ऑप्शन क्या है, नन ऑप्शन इज करेक्ट। तो अभी बताया जितने भी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन वो कौन करेगा, डन कौन करेगा, ALU, वो कौन डन करेगा, ALU। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉयज। ठीक है, इसमें से जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं कौन सी करेक्ट है किसके रिस्पेक्ट में, बॉयज। बॉयज की फुल फॉर्म भी बताई थी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो ए स्टेटमेंट दे रहा है, क्या दे रहा है, इट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन फर्मवेयर। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या होता है, एक सेट होता है किसका, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस का इन फर्मवेयर में। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है, देखो ये स्टेटमेंट है, ये क्या है, बिल्कुल सही है, किया जाता है, एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का सेट होता है फर्मवेयर में। क्लियर। इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चों, इट कंट्रोल्स क्या, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। बिल्कुल, जो बॉयस होते हैं वो क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। और जो फुल फॉर्म होती है बॉयस की, क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सी करप्शन क्वेश्चन स्टेटमेंट कौन सी होगी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो करेक्ट, क्योंकि इसमें हर एक स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, which among the following is a light sensitive device used for converting images to their digital form। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से कौन सी जो लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो यूज की जाती है कन्वर्ट इमेज, जो इमेज को कन्वर्ट करने में, किसमें, डिजिटल फॉर्म में, जो जितनी इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो ए ऑप्शन प्रिंटर, बी ऑप्शन मॉनिटर, सी ऑप्शन स्कैनर, डी ऑप्शन रैम। तो कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, स्कैनर। स्कैनर क्या किया जाता है, कन्वर्ट की जाती है इमेज किसमें, डिजिटल फॉर्म में। कोई भी पेज होगा जब उसको स्कैन करते हैं तो वो किस में आ जाता है, कंप्यूटर मॉनिटर में आता है, इन डिजिटल फॉर्म। तो जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर का काम क्या होता है, डिजिटल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करता है, हमारा किस में करता है भाई, एक किसमें करता है, हार्ड कॉपी में करता है, मतलब एक पेज में प्रिंट आउट करके ले आता है। स्कैनर क्या करता है, एक जो पेज होगा उसको डिजिटल कन्वर्ट, उसमें एक जो जिसमें टेक्स्ट लिखा होगा उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और रैम की फुल फॉर्म जरा बताना कमेंट में क्या होती है रैम की फुल फॉर्म। क्लियर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो SSC SI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, a dash is the main printed circuit board PCB in a computer। Clear। A dash is the main printed circuit board dash in a computer। SSC CHSL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो ए ऑप्शन रोम, बी ऑप्शन CPU, सी ऑप्शन रैम और डी ऑप्शन मदरबोर्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मदरबोर्ड। डी ऑप्शन इज मदरबोर्ड। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, what do you call a key on the computer keyboard that is used to move the pointer around on the screen। हम उस की को क्या बोलेंगे जो कहाँ पे होती है, कीबोर्ड में होती है, जो किसके लिए यूज की जाती है, पॉइंटर को मूव करने के लिए आती है, कहाँ पे, स्क्रीन में। क्लियर। तो ए ऑप्शन नेविगेशन की, बी ऑप्शन न्यूमेरिक की, सी ऑप्शन फंक्शन की, डी ऑप्शन कंट्रोल की। तो कौन सी की यूज की जाती है, नेविगेशन की यूज की जाती है कर्सर को मूव करने के लिए स्क्रीन पे। क्लियर। तो ये कहाँ पूछा गया, SSC CHSL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, which technology uses a combination of large magnet and radio waves to view organs and structures inside our body। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जो किसका कॉम्बिनेशन है, लार्ज मैग्नेट एंड रेडियो वेव्स का, किसके लिए यूज की जाती है, ऑर्गन्स को व्यू करने, जो इनसाइड जो हमारे बॉडी के बीच में ऑर्गन्स उनको
स्टडी करने के लिए, उनको स्ट्रक्चर्स देखने के लिए देखी जाती है कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। तो सबसे ए ऑप्शन क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, बी ऑप्शन फ्लोरोस्कोपी, सी ऑप्शन पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी और डी ऑप्शन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसका क्या ऑप्शन होगा बच्चों करेक्ट, इसका होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को टेक्नोलॉजी को हम यूज़ किया जाता है किसके लिए, ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे बॉडी के, उनको स्टडी करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्लियर। देखो एसएससी CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर, हाल ही अभी ही पूछा, 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, इसमें से किसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क बोलते हैं। क्लियर। तो ए ऑप्शन USB स्टिक्स, बी ऑप्शन नेटवर्क स्टोरेज सर्वर्स, सी ऑप्शन सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और डी ऑप्शन USB हार्ड ड्राइव्स। तो किसको बोलते हैं बच्चों, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क बोला जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि SST का जो कंसेप्ट है वो नया कंसेप्ट है। तो इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी इनको बोला जाता है, किसको, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को। क्लियर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Dash is a high-speed device used in CPU that is utilized to store data temporarily during the processing. कौन सी हाई स्पीड डिवाइस होती है, यूज़ की जाती है CPU में, किसके लिए यूटिलाइज की जाती है, टू स्टोर डाटा टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ए ऑप्शन अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU भी बोलते हैं। क्लियर। ऑक्सिलरी मेमोरी, सी ऑप्शन कंट्रोल यूनिट और डी ऑप्शन रजिस्टर्स। और सबको आपको बच्चों पता है कि रजिस्टर्स क्या यूज़ किए जाते हैं, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए जाते हैं। जो भी डाटा प्रोसेसर होता है वो कहाँ स्टोर होता है, रजिस्टर्स होता है, वो जल्दी जल्दी किस में जाए कि वो जल्दी से उसको जो CPU होता है उसको वहाँ से रजिस्टर से उठा पाए। तो ये क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, रजिस्टर्स बहुत फास्ट होते हैं, जहाँ से डाटा टेम्परेरी यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 15, Video graphics array connectors are those which connect the monitors to a computer video card and has dash holes। उसके कितने जो होते हैं वीडियो, जो इसको क्या बोलते हैं हम, VGA भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके, VGA भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स अरे, इसके कितने होल्स होते हैं। क्लियर। तो SSC CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 18, डी ऑप्शन 15। तो कितने होते हैं बच्चों इसके, 15 होल्स होते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, Which among the following pods is also known as line printer pod? कौन से पॉट को हम क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर पॉट बोलते हैं। अभी पहला क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, जो पैरेलल पॉट होते हैं वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, वो किए जाते हैं प्रिंटर में। कहाँ यूज़ किए जाते हैं, प्रिंटर में। तो अभी किसकी बात कर रहा है, प्रिंटर पॉट की बात है, तो इसका मतलब प्रिंटर पॉट की कर रहा है। तो कौन से पॉट यूज़ किया जाएगा, पैरेलल। कौन सा यूज़ किया जाएगा, पैरेलल। तो ए ऑप्शन क्या है, पैरेलल। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। देखो जो SSC CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के, जो क्वेश्चन पहला था वही पूछा गया था SSC में, वो SSC SI में पूछा गया था, और इसको SSC CGL 2023 में पूछा गया है। डैश इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे ओल्डेस्ट टाइप कौन सी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। SSC CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिपल कोर, सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर। तो कौन सी है बच्चों, सिंगल कोर सबसे ओल्डेस्ट टाइप है किसकी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द फ्लैश ड्राइव। ठीक है, इसमें से किसको फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है। SSC CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए ऑप्शन क्या है, डिस्क अरे, बी ऑप्शन HDD, सी ऑप्शन SSD और डी ऑप्शन पेन ड्राइव। तो किसको बोला जाता है, फ्लैश ड्राइव किसको बोला जाता है बच्चों, पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है। तो देखो SSC CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन JK SSC में बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जो फ्लैश ड्राइव होती हैं उनको और क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है पेन ड्राइव। क्या बोला जाता है बच्चों, पेन ड्राइव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज अ रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट करेक्टर बाय करेक्टर। SSC CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी रीडिंग डिवाइस है, रीड्स करती है प्रिंटेड टेक्स्ट को बाय स्कैनिंग करती है करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है बच्चों। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन ट्रैक बॉल, बी ऑप्शन डिजिटाइजर, सी ऑप्शन मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर और डी ऑप्शन ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। जो ये डिवाइस है क्या करती है, स्कैन करती है करेक्टर बाय करेक्टर। क्लियर। तो SSC 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। और हाल ही अभी जो JK SSB के एग्ज़ाम हुआ, जैसे SI फाइनेंस का हुआ, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो OCR पे क्वेश्चन पूछा गया, जो करेक्टर बाय करेक्टर रीड करती है वो कौन सी है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर डिवाइस है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक डिस्क। इसमें से मैग्नेटिक डिस्क कौन सी नहीं है। क्लियर। डिस्क पैक,
बी ऑप्शन डीवीडी, विंचेस्टर डिस्क और जिप जैप। तो इसमें से जो डीवीडी है वो क्या है, मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। क्लियर, बाकी जो तीनों वो क्या है, मैग्नेटिक डिस्क, और डीवीडी क्या है, हमारी मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग पॉट्स इज ऑल्सो नोन एज माउस पॉट। कौन से पॉट को माउस पॉट बोलते हैं? देखो जैसे हमने पढ़ा था, ये जो प्रिंटर होता है, वो कौन से पॉट को लगता है, पैलर को। कौन से लगता है, पैलर पॉट को लगता है। अब इन्होंने बोला जो माउस है वो कौन से पॉट में लगता है, उसको कौन से पॉट में को लगता है। तो देखो ए ऑप्शन वीडियो ग्राफिक्स, अरे बी ऑप्शन हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। देखो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है बच्चों, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस की फुल फॉर्म पूछी जाती है HDMI। बड़ी बार एग्जाम में आता है कि HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। सी ऑप्शन फायरवायर और डी ऑप्शन PS2। ठीक है, तो जो माउस पॉड, इसमें से किस पॉड को माउस पॉड बोलते हैं, तो वो कौन सा है, डी ऑप्शन क्या है, PS2 को क्या बोला जाता है, माउस पॉड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माउस पॉड बोला जाता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है अभी, तो ये JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान रखना कि माउस पॉड किसको बोला जाता है, PS2 को बोला जाता है। क्लियर, नेक्स्ट को देख लो, जो PS2 पॉट है इज ए 6 पिन मिनी DIN कनेक्टर है। क्लियर, तो ये पूछ सकते हैं जैसे PS2 जो पॉट है ये कितने पिन होता है, इसमें 6 पिन मिनी DIN कनेक्टर होता है, यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कीबोर्ड्स एंड माउस टू ए PC कंपैटिबल कंप्यूटर सिस्टम। तो अब यहाँ पे माउस के बारे में पूछा था, तो वहाँ पे ये पूछ सकते हैं जो कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं वो भी किससे करते हैं हम, जो कीबोर्ड कनेक्ट किया था वो भी किससे किया जाता है, PS2 से ही किया जाता है। और ये कितना होता है, 6 पिन मिनी DIN कनेक्टर होता है। क्लियर, तो जो कीबोर्ड और माउस के लिए यूज किया जाता है वो किसको किया जाता है, PS2 पॉट को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, डैश डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो SSCGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। क्लियर, तो ए ऑप्शन क्या है, रन, बी ऑप्शन क्या है, कंट्रोल पैनल, सी ऑप्शन टास्क बार और डी ऑप्शन हेल्प एंड सपोर्ट। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, कंट्रोल पैनल। क्या है बच्चों, कंट्रोल पैनल। क्लियर, Question 23, dash are a set of wires which carries a group of bits in parallel and has associated control scheme. It provides a communication path between two or more devices of a computer system. ठीक है, कह रहा क्या किसको बोलते हैं, सेट ऑफ क्या होती है, वायर्स होती हैं। डैश और सेट ऑफ वायर्स, कुछ जो इसमें 4 ऑप्शंस में किसको हम सेट ऑफ वायर्स बोलते हैं, जो क्या करती हैं, कैरीज करती हैं ग्रुप ऑफ बिट्स इन पैरेलल एंड एज एसोसिएटेड कंट्रोल स्कीम। इट प्रोवाइड्स अ कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन 2 और मोर डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो वो क्या होती हैं, बसेस होती हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर होता है, कैश होता है। तो वो क्या करती हैं, बसेस होती हैं जो क्या करती हैं, डाटा को ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो किससे बड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ वायर्स बोलते हैं। बसेस को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ वायर्स बोलते हैं। क्लियर, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 24, Which among the following statement is incorrect for input device? इसमें से जो स्टेटमेंट कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनपुट डिवाइस के रिलेटेड। तो ए ऑप्शन, इनपुट डिवाइस आर आल्सो कॉल्ड एज पेरिफेरल डिवाइस। बिल्कुल गलत, कि इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस नहीं बोलते हैं। क्लियर, इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट्स यूजर डाटा, बिल्कुल सही है। इनपुट डिवाइस हेल्प्स कंप्यूटर रिसीविंग डाटा, बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल मार्कर इट इज इनपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है। तो इसने क्या पूछा था, कौन सी स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनपुट डिवाइस के रिलेटेड। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज ऑल्सो नोन प्रोटोकॉल कन्वर्टर। किसको इसमें से प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोला जाता है। तो ए ऑप्शन क्या है बच्चों, हब, बी ऑप्शन ब्रिज, सी ऑप्शन स्विच और डी ऑप्शन गेटवे। गेटवे को क्या बोलते हैं हम, प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोकॉल कन्वर्टर इसको बोला जाता है, किसको, गेटवे। क्योंकि ये क्या करता है, एक प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करता है दूसरे प्रोटोकॉल में। एक गेट का, जैसे गेट काम होता है, जैसे हम एक जगह से एंट्री करते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, तो ये गेटवे भी वैसा कुछ वैसा ही काम करता है। क्लियर, एक डाटा को कन्वर्ट करता है दूसरे डाटा में। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज अ रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट करेक्टर बाय करेक्टर। अभी हमने पहले भी पढ़ा था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ए ऑप्शन ट्रैक वॉल, बी ऑप्शन डिजिटाइजर, सी ऑप्शन मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। और डी ऑप्शन क्या, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, ठीक है बच्चों, आज का जो लास्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन, वो देखो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इज करेक्ट। ठीक है, कौन सी इसमें से जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर, तो ए ऑप्शन क्या है, देखो बच्चों,
ये ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम कॉल्ड फ्रेम्स। जो मैग्नेटिक टेप होती है वो किससे बनी होती है? वर्टिकल कॉलम से बनी होती है, कॉल्ड फ्रेम्स। बिल्कुल सही है। जो मैग्नेटिक टेप है वो किससे बनी होती है? एक वर्टिकल कॉलम, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रेम्स बोलते हैं। मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड चैनल्स। बिल्कुल, जो जो मैग्नेटिक टेप के वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला जाता है? फ्रेम्स बोला जाता है। और जो मैग्नेटिक टेप जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको क्या बोला जाता है? चैनल्स या ट्रैक बोला जाता है। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा दैट नीड्स टू बी असेस्ड रैंडमली। ये तो बिल्कुल गलत है, वो तो स्टोर करती है डाटा, ठीक है। तो ये इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो क्या है? इनकरेक्ट है। वो क्या है? इनकरेक्ट है। और डी भी पढ़ लेते हैं, देयर इज नो एड्रेसिंग इन द मैग्नेटिक टेप। बिल्कुल जी सही है, क्लियर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर। ऑप्शन सी इज, ठीक है, इनकरेक्ट, ठीक है। और इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट पूछा तो ऑप्शन सी इज, ठीक है, करेक्ट, क्लियर। तो आज की वीडियोस देखो, जितने भी इनपुट एंड आउटपुट क्वेश्चन बनते थे इंपॉर्टेंट जितने भी एसएससी में पूछे गए हैं, तो वो सब क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। और जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, जितना जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें भी हम इनपुट के क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि देखो ना, जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम पहले एग्जाम, जो आपने एग्जाम को रीड करना पड़ता है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी तरीके से पढ़ा जाता है, क्लियर। कुछ भी ऐसे रैंडम पढ़ोगे तो वो बिल्कुल ही वो गलत पढ़ाई जाती है, क्लियर। तो हमें जो पढ़ना है, हमने देखना है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो उसी क्वेश्चन पर हमने स्टडी करनी है, क्लियर। तो बच्चों, आपने बस एक काम करना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ो इसको, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए उनको एक बार रीड करो और उनको पढ़ो जी, क्योंकि सबके सब क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। पर आपने शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना है, क्लियर। तो आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं इसके साथ, और नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेक्चर 3 लेके आएंगे, पार्ट नंबर 2 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पे, ठीक है। ओके, धन्यवाद बच्चों।